शुरुआत में करेगी कवर्धा सुपर की ओर से डाल जीत क्या उनके द्वारा की जाएगी और पहली रेड कैसे लेकर चल पड़े हैं। 7 डिफेंडरों को भी दर्शकों को हर्षोल्लास बनते हैं, देखते ही बन रहे हैं जिस तरह से उनका खेल है, जिस तरह से उनकी कदकाठी पर्सनालिटी क्या डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट करती है। इस समय बिल्कुल ही राइट छोर से अपनी रेडिंग की शुरुआत करने के साथ एक दफा लगा सेंटर को झकाने का प्रयास किया है और लगातार वो शिरकत में आई क्या बरकत मिली है। एक दफा बोनस का प्रयास किया है, संयोगी से कंफर्म चाह नहीं मिलने पर एमबीटी रेड खींचा है, खींचने के साथ वापस अपने कोर्ट पर आ चल पड़ा है। सचिन नंबर 1 की जर्सी पर स्टार खिलाड़ी इस समय हरिकन पेसर मुगली का वो जवाब खिलाड़ी रेडी की जिम्मेदारी लेकर लंबा स्ट्रेस खींचा है, खींचने के साथ क्या वो बिल्कुल ही राइट कमी खड़े खिलाड़ी के ऊपर मैदान के ऊपर फिंगर लगी है। शुरुआत सेवर और खतरिया के द्वारा पहले अंक की शुरुआत पर 201 रुपए पुरस्कार राशि रखी गई थी, उस रेडर के ऊपर जाता है सचिन के ऊपर। करारा झटका लगा है पटवारी साहब वैभव नेताम जिन्होंने सेमीफाइनल में अपने जिम्मेवारी के साथ महत्वपूर्ण रूप से ये मुकाबला अपने कंधे के ऊपर और दायित्व लेकर के चला, उसी के ऊपर एक अटैक तो जरूर किया और एक जो यहां से वो जख्म तो जरूर दिया है पहला अंक सुनिश्चित करने के साथ। तो 0 और 1 के मुकाबले इस समय विनय साहू स्ट्रगल के ऊपर लेफ्ट रेडर है नंबर 3 की जर्सी के साथ रविंद्र की कॉर्नर से और यहां से वो 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर चहलकदमी बनी हुई है रविंद्र के जहां कॉर्नर से अंत में खाली खींचने की तैयारी है। मतलब पहले अंक की तलाश इस समय कवर्धा किंग्स को है। अब किंग्स किस तरह से इस मुकाबले को खेल जाएगा ये देखने वाली बात होगी। 2-2.5 का रेड है नंबर 2 की जर्सी के साथ उदय 7 खिलाड़ियों का मजबा जिन्होंने पहले अंक सहेजने के साथ सुनहरे अक्षर में इस मुकाबले का पहला अंक सुनिश्चित करने के साथ ये दूसरा अंक सुनिश्चित कर रहा है टेकल के बदौलत और टेकल के साथ ये दूसरा अंक सुनिश्चित हो रहा है। तो पहले अंक की तलाश अभी भी है इस समय किंग्स को। किंग्स किस तरह से अपनी रणनीति अपना जाएगी ये देखने वाली बात होगी इस मुकाबले के ऊपर। नंबर 1 जर्सी पर फिर से इस समय सचिन स्टार रेडर टेलर है पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त लंबी स्टेप में खींचा और लगाकर किक लगाई है। रविंद्र किक देखने को मिला, किक निश्चित तौर पर जाकर के वहां पर रविंद्र गुर्जर खड़े थे राइट कॉर्नर पर उनके ऊपर लगी है। लगने के साथ एक अंक और कंफर्म होते हुए दोनों ही एक ही टीम के खिलाड़ी है एक अंक सुनिश्चित करते हुए, जबकि इस समय हरिकन पेसर मुंगेली 3 अंकों पर 0 अंकों पर है कवर्धा सुपर किंग इस समय। दूसरी ओर केशव को चाहिए पहला अंक। अब जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी किस तरह से निर्वहन करेंगे तमाम दर्शकों की निगाहें भी बनी हुई है केशव के कंधे के ऊपर। ये देखिए एक मरतबा क्या पहला अंक सहेज जाएगा। अब पहला अंक उंगलियां सुनिश्चित हो गई है, पुख्ता कर लिया है, अंक बनाने की सिलसिले की शुरुआत तो कर ली है। हालांकि देर से ही सही बैकफुट से ही सही लेकिन अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत केशव के द्वारा ही शुरुआत हो चला है। कवर्धा सुपर किंग के कोर्ट के ऊपर स्कोर बोर्ड पर वो अंकन हो चला है पहला अंक। निश्चित तौर पर उसे साथ मिला समय रेडिंग की जिम्मेदारी विनय के कंधों पर दी गई है। एक ऐसा हीरा तलाश कर निकाला है बिल्कुल ही हरिकन पेसर मुंगेली ने। जब भी सचिन आउट होता है तो उनको रिवाइवल कराने का चलता फाइनल बिलासपुर क्या बेहतरीन अंक सुपर रेड लगा है दादा, सुपर रेड लगाकर बेहतरीन अंक देखिए। फाइनल मुकाबले का मैच 6 और 1 की स्थिति पर इस समय मुकाबला चल रही है। मुकाबले में अब कहीं जा करके और रौनकता आ रही है। यहाँ से वैभव नेताम का रिवाइवल तो जरूर हुआ है लेकिन 2 मुख्य रेडर है इस समय। एक वैभव नेताम जहाँ नंबर 3 की जर्सी के साथ स्ट्रगल के ऊपर है, दूसरी और नंबर 1 की जर्सी का साथ यहाँ से क्रॉस होकर अपने मैदान के ऊपर तक रहे हैं। मतलब दोनों रेडर भी बचे हुए हैं, बाकी उनके 5 खिलाड़ी मैदान से बाहर है। अब यहाँ से तो सचिन नंबर 1 की जर्सी के साथ दोनों ही डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। लेकिन सुपर टैकल का उठाना चाहते थे उनकी बिल्कुल असाधारण से प्रयास रहा। सामने से इसका फुट को ब्लॉक करना चाहता था, ब्लॉक होने से पहले ही रेडर आसानी के साथ निकल चुका है। वैभव किस तरह से अपने टीम को ऊपर लेकर के आएंगे। तमाम उनके साथी खिलाड़ी ऑल आउट की दहलीज की ओर अग्रसर हो चले हैं। एक अकेले खिलाड़ी है वैभव नेताम। अब वहां से वापसी के लिए और टच का अंक सुनिश्चित करने होंगे।
टच के अंक सुनिश्चित करने होंगे, तब कहीं जाकर के रिवाइवल मिलेगा, अन्यथा ऑल आउट पर जाएगी टीम, ये तो तय है। लेकिन उसके लिए किस गति के साथ देखिए कॉर्नर से राहुल का शिकार सुनिश्चित किया, लेफ्ट कॉर्नर से नंबर 6 के जर्सी के साथ बोनस पॉइंट का इशारा हो रहा है इस समय। पुनः वही सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है सचिन नंबर 1 की जर्सी पर। वैभव नेताम एक तरफ और एक तरफ उदय, दोनों ही स्टार रेडर है, दोनों को बचने की आवश्यकता होगा। लंबे स्ट्रेस के साथ पॉइंट लेकर इस समय खिलाड़ी निकल चुके हैं, मल्टीपल पॉइंट चुराते हुए, सेलिब्रेटेड करते हुए इस समय बिल्कुल ही HDFC बैंक। ऑल आउट होने के साथ ऑल इन होते हुए पहले ही मुश्किल से वो 6.5 मिनट के समय अंतराल पर एक लोना प्राप्त कर ली है इस समय हरिकेन पैशन मुंगेली। स्टार खिलाड़ी जिनके ऊपर गोली लगाई है, जिनका वो खेल निखर कर आया है, वो सचिन है। बिल्कुल एक दफा उन्होंने लोना करके दिखाया है। 11-3 के मुकाबले बोनस का एक प्रयास असफल हो गया मैदान के ऊपर, जहां से ऑल आउट के साथ में ऑल इन हुई है पूरी टीम, और ऑल इन होने के साथ कहीं जाकर के इस समय उस 7 खिलाड़ियों का मजबा मैदान के ऊपर एक बार फिर से, जिन्होंने नंबर 3 की जर्सी के साथ इकट्ठे 3 अंक जुटाने वाले विनय साहू इस समय स्ट्रगल के ऊपर रविंद्र के कॉर्नर से दूर कॉर्नर तक आए और नीतीश के कॉर्नर तक, अंत में उन्होंने सेफ खेलने का निर्णय लिया और खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। तो 11 और 3 के मुकाबले वैभव निकल रहे हैं राज जी। निश्चित तौर से बाबुओं को चलना होगा, जिस तरह सेमीफाइनल मुकाबला में उनका बोल बॉलर है चला है, वो चलने के साथ न केवल प्लेयर ऑफ द मैच निकल कर आए, उस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे, उसी अंदाज में खेलने की आवश्यकता होगा। कोच ने उनके ऊपर बड़ा भरोसा जताया, जबकि उसको मालूम है कि 1 नंबर जर्सी में अभी भी उनके पास केशव कांत मौजूद है, फिर भी उन्होंने वैभव नेताम के ऊपर जिम्मेदारी दी। सचिन इस समय फिर से हरिकेन पैसन मुंगेली की ओर से, और सचिन की डिमांड हो रही, मांग बढ़ती जा रही, बड़ा प्लेयर निश्चित ही बड़े मुकाबले में चलते हैं खिलाड़ी। इस समय बिल्कुल राइट शोर से ससेंडिंग कर रहे हैं, वाकई के ऊपर लंबी स्टेप करके खींचा है, चाहे वो पिंटू नंबर 7 के ऊपर एक प्रतीक लगी है, लेकिन नहीं, अभी एम्पायर का वो फैसला है नहीं। सेंट्रल लाइन पर धीरे धीरे वो समय लेता हुआ, उसको मालूम है कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं। एक और जिस तरह से बैकफुट पर जा रही है कवर्धा किंग्स की टीम के, 100 को चलना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी, और चलने के साथ यहाँ अंक भी बटोरने होंगे। अंक बटोर जाती है तो मौके निकल करके आएंगे, यहाँ से तो टच का इशारा जरूर सुनिश्चित हो रहा है, राहुल का शिकार वो सुनिश्चित कर लिया। तो 5 और 11 के मुकाबले 6 अंक की लीड इस समय वो है हरिकेन पैसन मुंगेली के पास। खेमचंद दुआ डाई के ऊपर नंबर 8 की जर्सी के साथ बोनस के लिए मौके बनेंगे यहाँ से खेमचंद के लिए, क्या बोनस का मौका देगा डिफेंस यहाँ से वैभव नेताम और नितेश की कॉर्नर से, ये देखिए दूर कॉर्नर तक गए, और देश में क्या सफलता हाथ लग गई महत्वपूर्ण रूप से, और यहाँ सफलता हाथ लगने के साथ 1 अंक की भरपाई जरूर कर रही है। तो 12-6 के मुकाबले केस ऑफ कैंट, 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, और सेमीफाइनल के वो मुकाबले में जिसकी मांग रही है, फाइनल में वो नजर आ रहे हैं, और उनकी टीम इस समय पिछड़ रही है, बैकफुट पर नजर आ रही है। बैकफुट पर नजर आने के साथ धीमी सी शुरुआत जरूर है, क्योंकि दूसरे हाफ के खेल भी आने हैं, जिस फासले के साथ वो खेल की किस तरह से गति लेकर के चलेंगे दूसरे हाफ में, ये देखते हैं बनेंगे। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2025 और चैंपियन ट्रॉफी का 10वां सीजन समापन समारोह पर विशिष्ट अतिथि सम्माननीय धर्मजीत सिंह विधायक हमारे बीच में उपस्थित है, उनका हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करते हैं। साथ ही रामलाल कौशिक जी हमारे बीच उपस्थित, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही सम्माननीय प्रवीण झा जी डायरेक्टर फील्ड ग्रुप, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथ ही भैया GD गर्ग जी सहायक संचालक क्रीड़ा कार्यक्रम संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग बिलासपुर उपस्थित हुए, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही सम्मानित श्री ललित मखीजा जी संचालक विनायक नेत्रालय बिलासपुर हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही सम्मानित श्री बसंत शर्मा जी पूर्व महासचिव छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथ ही मंच पर भैया सुशील मिश्रा जी क्रीड़ा अधिकारी उपस्थित है, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। 12-6 के मुकाबले विनय ने खाली खींचा, बैकफुट सुरक्षित ढंग से 30 सेकंड के दायरे में उन्होंने, इसी का इंतजार रहा विनय को, जिस पल का इंतजार रहा वो अब कहीं जाकर के आ गया है उदय के रूप में। नंबर 2 के जर्सी के साथ दुआ डाई का रेड
5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर बोनस ऑफ है। अब यहाँ से टच का अंक इस तरह से लेकर के वो चलेंगे। लीलाधर की कॉर्नर के ऊपर एक छपाटा जरूर आया यहाँ से, ये देखिए, और एंकल पर जाने के साथ टेकल को पूरा किया महत्वपूर्ण रूप से। तो 13-6 के मुकाबला कहीं जाकर के लगातार थोड़ी सी बैकफुट पर जा रही है। यहाँ से वैभव नेताम की टीम और 2-2 का और रेड। यहाँ से बोनस के लिए मौके बनेंगे क्योंकि 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। रविंद्र कुमार का करिश्मा और करिश्माई टेकल देखते बन नहीं रहा है। ये देखिए डुबकी और इससे ही चुक गई। अंत में शिकंजे में लिया डिफेंस ने और शिकंजे में लेने के साथ शिकार सुनिश्चित कर लिया। साथ ही हमारे बीच में डॉक्टर कपिल नारायण पटेल जी की उपस्थिति हुई है, अध्यक्ष ब्लॉक कबड्डी संघ मस्तूरी। उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। तो 13-7 के मुकाबले वैभव नेताम की टीम इस समय पीछे पा रही है, पिछड़ रही है, लगातार बैकफुट पर जा रही है। यहाँ से किस तरह से ऊपर आएंगे क्योंकि 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर हो और बोनस ऑफ होती है तो मौके निकल करके आते हैं। टेस्ट में सफलता हाथ लग गई है वैभव नेताम के लिए। वैभव नेताम को डैश में सफलता हाथ लगी। एक रिव्यू अनसक्सेसफुल और जो डिसीजन रही है ऑफिशियलों के उसी के ऊपर कायम होना पड़ा इस समय कवर्धा किंग्स को। तो 7 और 14 के मुकाबले दोहरे अंक पर है इस समय हरिकेन पैसन मुंगेली। सचिन निकल पड़े हैं ऊंचे लंबे कट के रेडर। तमाम दर्शकों की वो चीखो पुकार सचिन सचिन वो आवाज आ रही है इस समय मैदान के ऊपर। नितेश और केशव कैंट के कॉर्नर से खेल की शुरुआत। ये देखिए नुकसान साबित हो जाएगा। 6, 7 और 4 3 आसमानी उंगलियां सुनिश्चित हो चली। इतक से जहां 17 और 7 के मुकाबले हो चले हैं मुकाबला, तो 7 में ठहर सा गया है कवर्धा सुपर किंग की वो स्कोर। दूसरी ओर 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान। लीलाधर की कॉर्नर से हल्की रास के साथ मूलचंद और राहुल को पूछे रखेगा। अंत में कुछ फोर बदला रेडर ने। फोर बदलने के साथ कवर के बीचों बीच जरूर प्रयास रहा समाप्त, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। 3 की ओर तिकड़ी है, एक और डिफेंस के ऊपर रविंदर और उदय की ओर जोड़ी कॉर्नर इन के साथ और एक और कॉर्नर के ऊपर अकेले केशव कांत नंबर 1 के जर्सी के साथ। 3 के तिकड़ी सुपर टेकल का मौके के साथ ऑल आउट का खतरा जरूर है। यहाँ से ये देखिए उदय का शिकार को सुनिश्चित कर लिया तरीके से। ये सब इस समय कवर्धा सुपर किंग ने अपना वो अनमोल धरोहर अनमोल हीरा बैग में लगाया है। नंबर 1 जर्सी पर केशव कांत रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर राइट कॉर्नर से रेडिंग की शुरुआत करते हुए। हालांकि इस समय डिफेंडर सामने से ब्लॉक करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार का फुल कंट्रोल हुई है। नंबर 6 और नंबर 7 एक साथ दोनों बिल्कुल ही कवर राइट कवर निकल कर आया उनको ब्लॉक करने के लिए। इस टैकल को ब्लॉक करना चाहा था लेकिन हुई नहीं और 2 बेहतरीन अंक लेकर के अंक तालिका 9 अंकों पर ले चला है केशव कांत। इसीलिए तो जाने जाते हैं क्वालिटी उनके अंदर न केवल मूवमेंट स्पीड भी लेकर के आते हैं स्किल के साथ। नंबर 8 इस समय बिल्कुल ही रनिंग की जिम्मेदारी लेकर बिल्कुल ही दर्शकों को उल्लास देते हुए सक्सेसफुल होता हुआ टेकल सेलिब्रेटेड बाय द विनायक नेत्र चिकित्सालय बिलासपुर। क्या बेहतरीन पॉइंट अर्जित किए। एक समय लगा कि वो निकल जाएंगे लेकिन हाथ वो लगी है, लगने के साथ अंक सुनिश्चित हो चला है। 10-18 के मुकाबले वैभव नेताम सचिन, लेकिन अभी भी सचिन और विनय इस समय मैदान के ऊपर है। ऐसा नहीं है, उनके डिफेंस यहाँ तक वो पवेलियन का रास्ता अपनाया है। उनके 2 धारी तलवार इस समय 2 मैदान के ऊपर उपस्थित है। विनय साहू और सचिन नंबर 1 के जर्सी के साथ वो जबलपुर एकेडमी से बिलोंग करते हैं। बहरहाल इस समय वो हरिकेन पैसन मुंगेली से प्रतिनिधित्व कर रहे छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग में। विनय ने खाली खींचा एक शॉर्ट रेड के साथ। दूसरी ओर केशव निकल रहे हैं नंबर 1 के जर्सी के साथ में। तो 4 खिलाड़ी जब मैदान के ऊपर हो तो थोड़ी सी मशक्कत बढ़ जाती है, थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती है अंक जुटाने के लिए रेडर के लिए। ये देखिए कुछ अनोखे अंदाज के साथ फुटवर्क रहता है केशव का, लेकिन इस मुकाबले के ऊपर उनकी टीम इस समय पिछड़ रही है। अब पिछड़ने के साथ कुछ करिश्माई खेल जाने की आवश्यकता होगी। वैभव नेताम और केशव कैंट को तब बात बनेगी।
सचिन के ऊपर रेडिंग की जिम्मेदारी, लेकिन बिल्कुल उन्होंने एंट्री खेचा। क्या वो थर्ड रेड का इंतजार कर रहे हैं? वैभव निदान के ऊपर समझौता जिम्मेदारी दी जा रही है कबड्डी सुपर लीग की ओर से। थर्ड रेड की जिम्मेदारी निदान की कंधों पर एक नेशनल दर्जे का खिलाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ का रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर लेफ्ट छोर अपने पसंदीदा कॉर्नर से रेडिंग की शुरुआत करते हुए 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। निश्चित लीलाधर की नजरें बना होगा, विनय के साथ जो चयन के प्रयास करेंगे उनकी नजरें बने होगी टैकल करने के लिए। लीलाधर की नजरें बनी होगी, बिल्कुल ही एंकर कर गई है और सामने राइट कॉर्नर के सपोर्ट टाइमली सपोर्ट मिला है। मिलने के साथ वो सफलता हाथ लगी है और एक और अंक के साथ चल पड़ी इस समय हरिकेन पैसन मुंगेली 19 अंकों पर। बिना इस समय बिल्कुल ही थर्ड रेड पर उनके ऊपर भी जिम्मेदारी लगाई गई है। नंबर 3 की जर्सी 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। बचना होगा केशव कांत एक तरफ और एक कॉर्नर राइट कॉर्नर पर रविंद्र गुज्जर, दोनों ही एक ऐसे प्रो कबड्डी खिलाड़ी, उनसे बचने की आवश्यकता होगा। होता हुआ एक और अंक अर्जित हो चली है। धीरे धीरे रिकवरी का पॉइंट चलता हुआ अभी भी पहले हाथ पर 4 मिनट आरंभ हो चला है। केशव कांत निकल रहे हैं जब उनकी टीम पिछड़ रही है 8 अंकों के साथ। जाते ही देखते हैं कि डिफेंस किस तरह से सजा करके रखा है, किस तरह से मोमेंट के ऊपर डिफेंस नजर आ रही है। उसके बाद कहीं जाकर के वो अपना फुटवर्क और अपने मोमेंट के ऊपर, खेल के ऊपर अपने आप को पाते हैं। और लेग चलाया दूर कॉर्नर के ऊपर, फुलचंद के ऊपर, लेकिन अंत में खाली खींचना ही मुनासिब समझा राज। निश्चित तौर से खाली खींचा वो अतिरिक्त जोखिम लेना नहीं चाह रहे। उसको मालूम है कि स्टार रेडर वैभव नेताम बाहर चल रहे हैं, उन्होंने जिम्मेदारी समझा, बिल्कुल एम्प्टी रेड खींचकर वापस आए हैं। 1 नंबर की जर्सी पर सचिन हरिकेन पैसन मुंगेली के स्टार रेडर का दाव लगी है। क्या एक दफा किक लगाने का प्रयास है कैसे काम के पास और वो चैलेंज करते हुए सुनिश्चित करके दिखाइए। सचिन भी अंदर आने की साहस नहीं की सर, उसको मालूम है कि केशव कांत की जगह में जाना मतलब एक एंकल होल्ड आएगी। बिल्कुल अपने आप को सेफ रखा और एम्प्टी रेड लगा वापस अपने कोर्ट पर चल पड़ा है। रविंद्र के ऊपर इस रेड का जिम्मा वो लेकर के दिया है कवर्धा सुपर किंग। दूसरी ओर 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, सचिन अभी भी मैदान के ऊपर है, हालांकि विनय इस समय पवेलियन पर है। दूसरी ओर रविंद्र जिस गति के साथ दूर कॉर्नर के ऊपर पाटा जरूर लिया, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं है इसमें रेड के ऊपर रविंद्र कुमार के लिए। दूसरी ओर वॉक लाइन को पूरा किया, रेड को सर्टिफाई किया। देखा 2 कदम आगे बढ़ करके कि डिफेंस किस तरह के सजा करके रखा है, उसके बाद कहीं जा करके बैक फुट लिया। खाली खींचना मुनासिब समझा क्योंकि बढ़त है उनके पास, इस पल का इंतजार रहा है, तब कहीं जाकर के छोटे रेड के साथ अपने आप को खींच लिया। दूसरी ओर नंबर 7 के जर्सी के साथ 2 अढ़ाई का और 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। लीलाधर की कॉर्नर से, जहां खतरनाक कॉर्नर है, उनके समीप जो भी रेडर गए हैं वे चुंगुल में फंसे हैं, मानो मगरमच्छ के जबड़े में। तो पैर दे दिया मैं तो कहूँगा सचिन से गलती हुई है, नहीं आना तो उसको ब्लॉक करने के लिए एज रेडर उसकी भूमिका हरिकेन पैसन में रेडिंग की जिम्मेदारी समझता। वो रेड में आता अंक पॉइंट अर्जित करते, डिफेंडर के रूप में सामने निकल कर आया, ब्लॉक करना चाहते, स्कैपरूट पूरी तरह से ब्लॉक हुई नहीं। 1 अंक सुनिश्चित होकर के रेडर अपने कोर्ट पर, साथ ही इस समय सामने से ब्लॉक करने का प्रयास है। रेडिंग निकल चुका है इस समय, आसमानी फिंगर आता हुआ एम्पायर के 1 अंकों का। और वो क्या रिव्यू की मांग की जाएगी, खिलाड़ियों के द्वारा कुछ इशारा की जा रही है। एम्पायर का वो वही फैसला है, 1 अंक स्टाइल रखा है अपने फैसले को लेकर के। उदय के इस समय महासमुंद का वो खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करते हुए सुपर किंग की ओर से उनको मौका मिला है रेडिंग करने के लिए और इस समय चला भी है। बिल्कुल ही सहायक रेडर की जिम्मेदारी ली है, खिलाड़ियों को रिवाइवल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। बिल्कुल लीलाधर जहां पर लेफ्ट कॉर्नर मौजूद है वहां दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, एक अवसर मिलता है जब भी 3 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी कोर्ट पर हो तो बड़ा सा मैदान हो जाता है, रेडर को अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होती है। राज भैया दूसरी ओर 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, लेफ्ट रेडर को आजमा रहा है नंबर 5 की जर्सी के साथ इस समय हरिकेन पैसन मुंगेली। लेफ्ट रेडर 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, नंबर 5 की जर्सी के साथ लेमन, और उनकी टीम इस समय बढ़त की ओर अग्रसर है, 8 अंकों की ओर लीड लेकर के चल रही है। बहरहाल इस मुकाबले को धीरे धीरे ही सही लेकिन चलाने का प्रयास जरूर कर रहा है, क्योंकि दूसरे हाफ का खेल पूरा का पूरा आने को है और पहले हाफ का चंद सेकंडों का खेल ही
आने को है, जहां से वैभव नेताम को पवेलियन का रास्ता दिखा जाना। जितने देर वो पवेलियन पर रहेंगे और उतने ही वो फायदेमंद साबित होगा एक और। लेकिन सचिन का भी पवेलियन पर रह जाना, विनय का पवेलियन के ऊपर रहना थोड़ी सी नुकसानदेह साबित जरूर होगा हरिकेन पैसन मुंगेली के लिए, ये तो तय है। लेकिन यहाँ से ये देखिए थोड़ी सी डाउस देने के साथ छकाने की कोशिश जरूर रही है। फुलचंद नंबर 7 के जर्सी के साथ आते ही वॉक लाइन को पूरा किया, देखा कि डिफेंस कम है और दो आड़ाई का रेड है नहीं, जहां से वो जोखिम लेना पसंद करेंगे क्योंकि अंतिम सेकंडों का खेल और साथ ही साथ यहां से और दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। 20-12 के मुकाबले पहले हाफ का खेल यही संपन्न हो रहा है। 20 मिनट का पहले हाफ का खेल वो संपन्न हो चला है। छोटे से स्टार्ट देखिए मिस्टर Mughali's Passions Raider number 5 jersey ready on the left corner the Raider suspending on the court. Now the 5 defender on the court doesn't not important factor of the bonus point. He can get him the point, touch of the point. Let begin the left side of the Raider. 5 defender on the court does not important factor. Let be read by the get him the revive the court. So now the important factor the 8 point between the cape of the point table doesn't now the Uday number 2 jersey right side the Raider suspending on the court. Then of the court of the Mughal Hurricane Passion Mughal is only 4 defender on the court. The challenging of the point into another side. Beginning doesn't not the point taken by the empty get him the court. खाली खींचा और खाली खींचने के साथ एक और लेमन नंबर 5 की जर्सी के साथ जहां 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। मतलब दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत जहां से हो रही है और यहां से पहला अंक को सुनिश्चित करने वाली टीम कौन सी होगी दूसरे हाफ का, वो देखते ही बनेगा। ये देखिए वो सुनिश्चित कर लिया, जंप करके ड्राइव के साथ आने का प्रयास जरूर रहा केशव का। दूसरे हाफ में जहां पर गलती होगी, चाहे कवर्धा सुपर किंग गलती करे, चाहे हरिकेन पैसन मुंगेली गलती करे, वो प्रतियोगिता से लगभग वो हार की ओर जाते जाएगी। जहां से गलतियां सुनिश्चित होगी उस टीम की ओर हार निकलती जाएगी। इस समय 5 डिफेंडर को लंबी रन खींचने का प्रयास रहा है। दोनों तरफ डिफेंडर अपने साइड सपोर्ट आया है लेफ्ट कॉर्नर का और सफलता हाथ रही। सक्सेसफुल टेकन इनिशिएटिव बाय द घड़ी डिटर्जेंट निर्भर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नंबर 3 विनय इस समय फिर से रेडिंग की जिम्मेदारी। केवल 3 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है। सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी अगर तीनों खिलाड़ी में बता दूं इस समय डिफेंडर कोर्ट पर है, लेकिन विनय जिस तरफ सहायक सपोर्टर रेडर ग्रुप में चला है और मैच निकालने की मास्टर रखता है, बिल्कुल इस सचिन को रिवाइवल कराने की वो दम रखता है, लेकिन कोई खतरा अतिरिक्त लेना नहीं चाहते। तो उसको मालूम है किसी तरह से भी अगर टैकल हुई तो सक्सेसफुल टैकल मिलेगा वो सुपर टैकल का, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल एम्प्टी रेट खींचा और वापस अपने कोर्ट पर। दहाई के इस फासले के साथ रविंद्र जिनके कंधे के ऊपर वो कमान है, क्योंकि उनके तमाम रेडर इस समय पवेलियन पर विश्राम कर रहे हैं। बोनस का एक प्रयास तो जरूर है, जहां विनय की कॉर्नर इनके साथ में जो जोड़ी है वहां से खेल की शुरुआत जरूर कर रही है रविंद्र कुमार। और दूसरी ओर उन्होंने दूर कॉर्नर लीलाधर की कॉर्नर को पीछे धकेला। कवर में जो कवर की हम बात करें राहुल और फुलचंद की देखते ही बनता है इस मुकाबले के ऊपर, और एक अच्छे कवर भी माने जाते हैं। मूलतः वो अपने टीम वीर शिवाजी कबड्डी दल करते हैं। कबड्डी जिंदाबाद, खेल कबड्डी जिंदाबाद। दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है। बिल्कुल ये 3 डिफेंडरों के बीच में शिरकत करते हुए क्या हरकत से बरकत मिलेगी। इस दफा दोनों ओर छकाने का प्रयास रहेगा, चाहे वो राइट कॉर्नर जहां पर रविंद्र गुर्जर मौजूद है उस कॉर्नर पर छकाने के प्रयास रहे और बिल्कुल छोड़ा उन्होंने खाली खींचा। उसको मालूम है एक गलती जहां से 2 पॉइंट अर्जित हो जाएंगे कवर्धा सुपर किंग को, इसलिए उन्होंने खाली खींचा और वापस अपने कोर्ट पर चल पड़े हैं। रविंद्र कुमार एक बार फिर से, जहां एक और सचिन बाहर है, दूसरी ओर केशवकांत और वैभव नेताम, तो डिफेंस के सहारे एक और यहां से वो खेल खेलना पसंद कर रही है कवर्धा सुपर किंग। और दूसरी ओर यहां से वो विनय साहू मैदान के ऊपर है, खेमचंद मैदान के ऊपर है, और ये जिसके मुकाबले में वो पढ़त भी लेकर के चल रही है। बोनस का प्रयास वो लगातार है रविंद्र का, लेकिन नाकामयाब रहा। बोनस का एक अटैम्प्ट जो है वो खाली खींचना पड़ा। खाली खींचने के साथ ये 2 आड़ाई का रेड है
और 3 की तिकड़ी सुपर टेकल का मौका और 2 अढ़ाई का रेड, मतलब 2 रेड खाली छोड़ने के बाद तीसरा रेड डिसाइडेड रेड। खेमचंद इस समय नंबर 8 के जर्सी के साथ ये देखिए एक मरतबा सुपर टेकल में कामयाब। सामने से ब्लॉक आएगा, रविंद्र गुर्जर को ब्लॉक आएगा और फिर से मैं बोलना चाहूंगा भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, टूटेगी भी कैसे, अंबुजा सीमेंट से तो बना है। चट्टान की भांति सामने ब्लॉक करके आया रविंद्र गुर्जर और सिंगल ब्लॉक करके दिखाया। 2 डाई ग्रेड इस तरफ से ही भी है, केवल 5 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद, तो बोनस का अपॉर्चुनिटी वहां पर है नहीं। टच पॉइंट सुनिश्चित करने होंगे, टच पॉइंट सुनिश्चित करने के लिए डीप जाने की आवश्यकता होगी, जहां डूबने की खतरा बन जाती है। लंबी किक लगाकर बिल्कुल राइट कॉर्नर के ऊपर किक लगाए हैं, लगाने के साथ खिलाड़ी को रिवाइवल दिलाकर इस समय कोर्ट पर 5 खिलाड़ी मौजूद हो चुके हैं। लेमन दूसरी ओर नंबर 5 की जर्सी के साथ और 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। जिस गति के साथ वो वापसी करने का प्रयास कर रहा है दूसरे हाथ के खेल में, वो देखते ही बन रहा है इस मुकाबले के ऊपर। वैभव नेताम का वापसी जरूर हुआ है। वापसी कहने का मतलब यह है कि रिवाइवल के साथ वो मैदान के ऊपर नजर आ रहे हैं। 5 खिलाड़ी नंबर 5 की जर्सी के साथ। अंत में वो खाली खींचने की तैयारी हो रही है लेमन की नंबर 5 की जर्सी के साथ, वो काउंट डाउन के साथ 30 सेकंड के दायरे के ऊपर। यहाँ से रविंद्र कुमार लगातार स्ट्रगल के ऊपर है और या राहुल के ऊपर टोटस का प्रयास जरूर है पैसिव फुटवर्क के साथ। विनय निकल रहे हैं नंबर 3 के जर्सी के साथ में। बढ़त इस समय हरिकेन पैसन मुंगेली के पास है, वो पैसन के ऊपर अपना खेल को लेकर के चल रहा है। एक और किंग्स अपने आप को पीछे पा रहा है इस मुकाबले के ऊपर। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग का अंतिम मुकाबला, अंतिम पंगा। इस समय विजय का घेराबंदी वो सुनिश्चित कर लिया है और सुनिश्चित करने के साथ वो टेकल का अंक सहेज रहा है, भरपाई कर रहा है अंक यहाँ से। तो 16-22 के मुकाबले अभी भी अंकों के फासले बने हुए हैं मुकाबले के ऊपर। रविंद्र कुमार जहां 3 खिलाड़ी मैदान के ऊपर और 3 की तिकड़ी। इस समय सुपर टेकल का मौका है, साथ ही हल्की सी ऑल आउट का भय भी सताने लगा होगा उस मुकाबले के ऊपर, क्योंकि सचिन विनय सब बाहर है, उनके 3 डिफेंडर। लेकिन सुपर टेकल इस समय का कामयाब हो जाएगा मैदान के ऊपर। और ये देखिए लीला भर ने काम करके दिया और सही समय पर आए मौके पर असिस्टों का जहां सहयोग जो मिला चेनबंदी का, वो देखते ही बना है लंबे समय के बाद सचिन का रिवाइवल नंबर 1 के जर्सी के साथ। राजी की एक टेकल की आवश्यकता रह गई है कवर सुपर किंग को। सचिन अभी उनको रिवाइवल मिला है, वो चाहेगा कि कोई अतिरिक्त जोखिम ना ले, बिल्कुल ही वो वॉक लाइन के ऊपर धीमा धीमा खेल चलाता है। वो मालूम है कि यहाँ से गलती कतई वापसी की राह नहीं हो सकती है। 24 और 16 की स्थिति पर मुकाबला है। हरिकेन पैसन मुंगेली 24 अंकों पर, जबकि कवर्धा सुपर किंग 16 अंकों पर इस समय है। 13 मिनट 20 सेकंड का खेल तो दूसरे हाथ का है, जहां से कहानियां बदलेगी। इतने बड़े मंच का सरपंच बनने के लिए थोड़ी सी पैसिव फुटवर्क के साथ खेल लगाने की आवश्यकता रह गई है। वैभव नेताम को रिवाइवल मिलने के साथ गई है और किक लगा है। क्या कितने खिलाड़ी एम्पायर का आसमानी इशारा आता है, आते ही बिल्कुल ही लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर जहां पर लेमन नंबर 5 था उसको किक लगाया है। किक लगाने के साथ 1 रन कंफर्म करके वापस अपने कोर्ट पर। एक समय लग रहा था कि लोना प्राप्त कर लेगी कवर्धा सुपर किंग की टीम, लेकिन रिवाइवल कर उन्होंने गुर्जर के ऊपर टेकअप छिपके है। और ये भगवान, ये कैसी लीला है, कैसी माया है। एक समय हम टेकअप की मदद कर रहे थे, खिलाड़ी सिंगल हैंडेड उसको एंकर करना चाहा था, लेकिन हुई नहीं। बिल्कुल ही ठीक कर रखा सचिन ने और अंक सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर चल पड़े हैं। वैभव नेताम एक चूक तो जरूर हुई है। ये देखिए यहाँ से एक खिलाड़ी शिकार सुनिश्चित कर लिया वैभव नेताम ने। दोनों और बराबर आग लगी है इस मुकाबले के ऊपर। 25-18 के मुकाबले लगातार, लेकिन जिस तरीके से संजीवनी का काम कर रहा है सचिन का रिवाइवल, ऑल आउट के बिल्कुल दहलीज की ओर धकेलने का प्रयास जरूर रहा है, लेकिन जब तक ऑल आउट नहीं करेगी सामने वाली टीम को, हरिकेन पैसन मुंगेली को, तब तक वापसी के दरवाजे खुलते नजर आएंगे नहीं। 6 खिलाड़ी जरूर मैदान के ऊपर है। कॉर्नर का वो दायित्व संभाल रहा इस समय कैन, और यहाँ से दबे पांव रेडर को बैक होल्ड का प्रयास तो जरूर वो प्रयास रहा है उनका। वह निकल रहा है नंबर 3 की जर्सी के साथ, और नंबर 3 की जर्सी के साथ में 3 की तिकड़ी भी है सामने डिफेंस की, वो देखते ही बन रहा है। सुपर टेकल का एक मौका वो जरूर है, और डिफेंस 2 कॉर्नर की जहां खेमचंद और लीलाधर की, और सेट छोड़ करके रखा है। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल 3 की तिकड़ी में सुपर टेकल कामयाब कर लिया डिफेंस ने।
कवर के किंग का आक्रोश लगा करके बैठा हुआ है इस समय डिफेंस। तो सुपर टेकल के दरमियान वो दोनों दौर सहेल रहा है इस टेकल के बदौलत 27 और 18 के मुकाबले हरिकेन पेसन मुंगेली। क्या स्ट्रगल चला था, बिल्कुल ही लॉबी पर जाकर क्या स्ट्रगल चल रहा था। एक समय लगा कि वैभव नेता प्राप्त कर जाएगा 3+2 वो 5 पॉइंट अर्जित कर लेंगे, लेकिन अंतिम क्षणों तक वो जवाज डिफेंडरों ने अपने पंजा सिकंजा जमा कर रखा था, बिल्कुल ही टाइटली होल्ड कर रखे। अंत समय में पीछे की ओर खींचने के साथ वो सक्सेसफुल हुआ टेकल और बिल्कुल ही सुपर टेकल का वो 2 पॉइंट अर्जित किए हैं। एक खिलाड़ी को रिवाइवल मिला है, हालांकि इस समय रेड की जिम्मेदारी सचिन खाली खींचा के साथ वापस चल पड़े हैं। उड़ा भी वही, उनको भी मालूम है कि थर्ड रेड आनी है तो पहली दफा आएगी वो हरिकेन पेसन मुंगेली की ओर से, इसीलिए उन्होंने खाली रेड खींचा है और वापस अपने कोर्ट पर नंबर 8 जर्सी पर अंदर जाकर बिल्कुल राइट कॉर्नर के ऊपर टो टच करने का प्रयास रहा। एक बार भी लंबी रनिंग लेकर बिल्कुल रविंद्र गुर्जर के ऊपर लगातार प्रहार करने का प्रयास, हीरो में जाकर एक दफा फिर दिखाया है। दिखाने के साथ ही बिल्कुल राइट कॉर्नर की तेजी के साथ चपलता स्टेप रूट आने के साथ ब्लॉक करके वो एकदम सुनिश्चित कर चला है। पिंटू नंबर 7 की जर्सी के साथ जहां से टेकल के बाद एक अंक की जरूर भरपाई की है कवर्धा सुपर किंग की टीम, लेकिन दूसरी ओर टीम की टिकड़ी टूटने का नाम नहीं ले रही है। ये तो तय एक अच्छी खबर है यहाँ से हरिकेन पेसन मुंगेली के लिए, और टूटने नहीं देना मतलब डिफेंस की जो कारीगरी हो देखते ही बना है। लीलाधर की जितनी तारीफ करे, फूलचंद और राहुल की हर किसी जितनी तारीफ करे वो देखते ही बन रहा है इस मुकाबले के ऊपर। वो मुकाबला में जान लेकर के रखा हुआ है इन डिफेंडरों ने। बुलचंद माफ कीजिएगा फूलचंद, और इस समय केशवकन के कॉर्नर से वॉक लाइन को पूरा किया, रेड को सर्टिफाई किया। निगाहें एक बार एलईडी की स्क्रीन के ऊपर दिखाया, स्कोर बोर्ड के ऊपर 30 सेकंड के ऊपर, उसके बाद कहीं जाकर के वो 30 सेकंड के ऊपर अपना हर एक समय विरोधी टीम के दायरे में उनके कोर्ट के ऊपर वो लेकर के चल रहे हैं। मतलब किसी तरह के एडवांस या एक्स्ट्रा समय वो देना पसंद नहीं कर रहे हैं। थर्ड रेड, और यहाँ से यदि सक्सेस हो जाती है टेकल तो 2 अंक और चढ़ के आएंगे। मतलब यहाँ से मुश्किल नहीं होगा, इतनी जल्दी अवस्था फिर नहीं, क्योंकि अभी तो रेडर आए थे और 2-8 का रेड रहा। रेडर के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी रही है, रेडर को अंक लेने की जरूरत रही है। 30 सेकंड के दायरे में डिफेंस भी कम रही, बोनस तो ऑफ रहा, तो एक ये जो टच का अंक सुनिश्चित हुआ है ये एक नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहरहाल 7 अंक अभी आने होंगे उसकी भरपाई के लिए। तो 2 खिलाड़ी रह गए हैं, जहां से सचिन इस समय स्ट्रगल के ऊपर, और सचिन यहां से सेफ आना पसंद कर रहे हैं इस रेड के साथ, और ऐसे कुछ होता है तो 2 खिलाड़ी ही रह जाएंगे मैदान के ऊपर। और निश्चित तौर से इस समय फिर से वैभव नेताम के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, तो ही डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद होता है। एक बार फिर से सुपर टेकल के अपॉर्चुनिटी बनेगा, सचिन लगातार वो अवसर ढूंढ रहे जंप लगाने के, चाहे इसके ऊपर टच सुनिश्चित होगी। एक दफा फिंगर से दूसरे दफा टो से टच करने का प्रयास, सचिन पेसन को बचाना था। लीलाधर को सामने से आने की आवश्यकता था। एक गलती मैं तो कहूंगा लीलाधर से चूक हो गई है, लीलाधर को रोकने की आवश्यकता था, सामने आना था, लेकिन सहेज रहा है कवर्धा वैभव उसी चाल में चल पड़े हैं। नंबर 3 जर्सी के साथ 7 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद है। कोई बोनस का अवसर मिलता है, बोनस बनाने के अंदर जाने यहाँ से तो मुझे तीसरे एम्पायर को डिवीजन के साथ फिर से शुरुआत हो चला। इससे पहले सुपर रेड लगा तो वैभव नेताम ने कहानी 29 और 27 पर सारण है, और यहाँ से मैच औपचारिक रूप से एक मरतबा फिर से आरंभ हो चला है। सचिन की मांग रही है और सचिन के लिए वो जोरदार उत्साहवर्धन की और तालियों की गूंज चाहिए दर्शकों की। यहाँ से 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, दूसरी ओर कवर्धा किंग्स की टीम और एक और मुंगेली हरिकेन पेसन, वो 29 अंक के साथ खेल रही है इस मुकाबले के ऊपर। नंबर 1 की जर्सी के साथ नेट चलाया के ऊपर, नंबर 6 की जर्सी के डिफेंस के ऊपर लग गई। नेट चलाने के साथ यहाँ से एक अंक सुनिश्चित कर लिया। 30 और 27 के मुकाबले राज्य निश्चित तौर पर इस समय फिर से इससे पहले सुपर रेड लगाया था वैभव नेताम ने, उनके कंधे पर जिम्मेदारी दी है। कवर्धा सुपर किंग के खिलाड़ी
के ऊपर वो पीट रहा है, एक लगातार रिवाइवल मिली है, एक अंक सुनिश्चित हो चला है। सचिन जब तक मैदान के ऊपर है, यहाँ से हर एक 2 अंक के ऊपर और नीचे ये स्कोर जरूर नजर आएगा, लेकिन सचिन के जाने के बाद मुसीबत जरूर थोड़ी सी। अच्छा, विनय है सामने इस समय रिवाइवल के साथ, उनके साथ ही, लेकिन डिफेंस कम है, खिलाड़ी कम है मैदान के ऊपर, ये खतरा तो जरूर नजर आएगा। और उसके लिए एक मरतबा यहाँ से अपने साथ का शिकार को सुनिश्चित कर लिया। वैभव का शिकार सुनिश्चित हो जाती है तो बाजी पलट के रख देगा। यहाँ से एक मरतबा फिर से हैरिकेन पैसन मिल गई। 3 अंकों की लीड जरूर है। मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम 5 मिनट का इशारा वैभव नेताम लीलाधर के, और जहां से एक अच्छी कॉर्नर से खेल की शुरुआत कर रहे हैं लीलाधर, और खेमचंद की कॉर्नर लगातार देखते ही बनता है टेकल के लिए। दूसरी ओर विनय नंबर 3 की जर्सी के साथ विनय, और जिस तरह से काम करके दिया है इस मुकाबले के ऊपर, इसके पिछले मुकाबले में जितने भी मुकाबले हुए हैं, ये दोनों सचिन और विनय की जो कॉम्बिनेशन के साथ जो अंक बटोरे हैं, जिसके फलस्वरूप वो अंतिम मुकाबला में शिरकत कर रहा है। और एक और यहाँ से बैक फुट पर जाना, तो केशव करना चाहूंगा, केशव का प्रहार के ऊपर न आना, जिसके फलस्वरूप वैभव नेताम को सहयोग थोड़ी सी कम महसूस हो रही है इस मुकाबले के ऊपर। इस अंतिम मुकाबले में छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग का 10वां संस्करण वैभव नेताम एक अकेले खिलाड़ी, जहां से वो सेमीफाइनल से लेकर अभी तक कामयाब हो गया। एक अच्छा रणनीति अपना करके जरूर किया। 1 इंच का इशारा हो रहा है, यहाँ से 1 इंच निकल करके आया। दोनों टीमों के लिए 1-1 अंक सुनिश्चित हो चला है। सचिन निकल रहे हैं 32 और 29 के मुकाबले, फासला वही है 3 अंकों का, और 3 अंकों के फासले के साथ 3 मिनट 45 सेकंड का खेल अभी भी निकल करके आएंगे। सचिन का कैच कहीं इस मरतबा छूट गया, मानो यहाँ से हर एक घेराबंदी कर लेगा इस मुकाबले के ऊपर सचिन की टीम। हैरिकेन पैसन मिलेगी, एक और अब यहाँ से किसके कंधे के ऊपर रेड का जिम्मेवारी होगा। एंड मौके पर वैभव नेताम को पवेलियन का रास्ता दिखाना अब उदय के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है। यहाँ से अब थोड़ी सी वो लेट जरूर होगा, और लेट कहने का मतलब यह है कि खेल के शैली में बदलाव जरूर होगा यहाँ से, क्योंकि वैभव नेताम वो ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, यहाँ से खाली जाना थोड़ी सी मुसीबत का सबब जरूर बनेगा, क्योंकि टीम पीछे चल रही है। हालांकि एक सुपर रेड का ही काम है, लेकिन सुपर रेड के लिए आएगा कौन, वो पीड़ा उठाएगा कौन। अंतिम 3 मिनट के इशारे के साथ तो डू और डाई का रेड, डू और डाई। ये देखिए रविंद्र का छूट गया है मैदान से, बड़ी तेजी के साथ रविंद्र कुमार ये यहाँ से अब हर एक पल बांधता नजर आ रहा है। टाइम आउट बुला ली, टीम को वापसी दिलाएंगे नंबर 1 के जर्सी के साथ। टाइम आउट के बाद एक मरतबा खेल आरंभ हो चला है। 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, बोनस का एक प्रयास, यहाँ से बोनस का अंक सुनिश्चित हो चला है विनय के कॉर्नर से बिल्कुल सर के नीचे से। दूसरी ओर सचिन, ऊंचे लंबे कट के रेडर, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। सचिन ने इस मुकाबले में जिस कामयाबी के साथ अंक बटोरा है, देखते ही बना इस मुकाबले के ऊपर। जितनी जल्दी वैभव नेताम को रिवाइवल कराएगा उतने फायदेमंद होगा कवर्धा सुपर किंग के लिए। इस समय बिल्कुल पवेलियन पर विश्राम कर रहे हैं, उनका रिवाइवल होना है, लेकिन जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या केशव कांत वो जिम्मेदारी उठा पाएगी? रेडिंग की जिम्मेदारी तो ली है जरूर, लेकिन अपने वो बेसिक फुटबॉल के साथ बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर वो किक लगने के साथ उनकी रेडर वैभव नेताम को वापसी हो चुका है। क्या एक सुपर रेड सचिन लगाते हैं तो निश्चित तौर से CGKPL 2025 वो 10वां संस्करण में मजबूती के साथ वो अपना लीड बरकरार कर लेगा। एक दफा बोनस का प्रयास किया गया था अंदर जाकर, अभी भी सचिन के ऊपर किसी का कोई प्रहार हो नहीं रहा था। पिंटू निकल कर आया नंबर 7 के जर्सी ब्लॉक से, आने के साथ ही थाई पर गई है। और मजे की बात है कि उनका रिवाइवल मिला है 3रे क्रम में, और समय केवल 1 मिनट 34 सेकंड रह गया। क्या 1 मिनट 34 सेकंड उसको रिवाइवल करा पाएंगे? जबकि वैभव नेताम स्टार रेडर, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है महज
एक अंकों की अंतराल रह चुकी है। धीरे धीरे लगातार राइट कॉर्नर पर दबाव बनाने का प्रयास पानी खींचा और वापस आ चला है। करवट बदल लिया है इस समय राज्य। विनय के कंधे के ऊपर ये जिम्मेवारी है। एक अंकों पर पा रहा है हरिकेन पैसन मुंगेली। अब यहाँ से तो कवर्धा किंग्स के टीम एक अंक पीछे पा रही है। अब दोनों टीमें थोड़ी सी सूझबूझ के साथ वो कदम रख रही है। हर एक कदम वो फूक फूक करके रख रही है। अंतिम 1 मिनट का इशारा हो रहा है इस मुकाबले के लिए। अब केशव कैंट कहीं मुसीबत का सबब न बन जाए। यहाँ से विनय चतुर चालाक खिलाड़ी में से एक है। केशव कैंट निकल रहे 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर और यहाँ से विनय की कॉर्नर पर एक तरफा सपलिंग हो रहा है। दोनों को हो रहा है काम करके दिया। गोली राहुल की तो सामने रही है, इसके ध्यान नहीं हुआ के लिए। अब एक मरतबा विनय फिर से उस मुकाम के ऊपर, क्योंकि 34 और 32 के मुकाबले यहाँ से 2 अंकों से अभी भी पिछड़ रही है। केशव ने दूर जो सामने खड़ी रही डिफेंस राहुल और फुलचंद की, उसके ऊपर निगाहें घुमाई नहीं। और दूसरी ओर यहाँ से क्या वॉक लाइन रोक करके रखा है विनय के लिए। अब वॉक लाइन कहीं रोक करके रखा है तो ये देखने वाली बात होगी यहाँ से क्या वॉक लाइन पूरा किया। एक रेट की संभावना बिगड़ रही है। अभी भी क्या रेट की संभावना बनेगी। एक टच का अंक सुनिश्चित हो रहा है यहाँ से। और कितने अंक सुनिश्चित होंगे 34 और 35 के मुकाबले। विनय है नंबर 3 के साथ। यहाँ से कवर्धा सुपर किंग पहला रेडर राइट को रेडर है पिंटू नंबर 7 की जर्सी के साथ 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान। यहाँ से वॉक लाइन ही चुनौती लाइन है, क्या पूरा कर लिया गया है। और यदि कहीं ऐसा होता है तो वो अंकों के साथ अपना घर सुनिश्चित कर रहा है। हरिकेन पैसन मुंगेली से नंबर पहले रेडर नंबर 5 की जर्सी के साथ लेमन। एक और पहला अंक सहज लिया गया है कवर्धा सुपर किंग की ओर से। दूसरी ओर लेमन है पहले नंबर के। उदय कुमार नंबर 2 की जर्सी के साथ 7 खिलाड़ियों को मजबा आउट होने वाले रहेंगे। और पार कर ली है तो चुनौती लाइन क्या पार कर ली है उदय ने। यदि ऐसा कहीं होता है तो सुनिश्चित होंगे अंक और उसके लिए अंदर जाने का और भी प्रयास है। एक मरतबा क्या टच के साथ जाना पसंद करेंगे। यहाँ से ये देखिए तो लगातार प्रयास है चमक का इशारा। विनय नंबर 3 की जर्सी के साथ ये देखिए मैदान नंबर 3 की जर्सी के साथ। और इस समय 3 अगस्त के मुकाबले हरिकेन पैसन मुंगेली पर वही कवर्धा सुपर किंग फूलचंद निकल रहे हैं। 1 और 5 के मुकाबले 4 अंकों की लीड है इस समय। 1 अंक की भरपाई जरूर कर रही है रविंद्र। 2 और 5 के मुकाबले इस समय। अब यहाँ से ये देखिए चुनौती लाइन क्या पार कर ली है लीलाधर की कॉर्नर से। और यहाँ से ये देखने वाली बात होगी टेकल में सफलता हाथ लग रही है क्या। टेकल में सफलता हाथ लगी है। ठीक पकड़ ले नंबर 5 के रेडर केशव कैंट नंबर 1 की जर्सी के साथ। यहाँ से ये देखिए
बड़ी तेजी के साथ दूर कॉर्नर तक गए, वहां से एक मरतबा फिर से रास्ता इंजन चेस नंबर 1 बहुत अच्छे के मुकाबले, ये मुकाबला कहीं अंतिम रेड नहीं हो। 25 का 10वां संस्कार जबरदस्त होकर के ये